नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक विवादास्पद कार्टून के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे डेर स्पीगल नामक एक जर्मन पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। कार्टून एक खचाखच भरी भारतीय ट्रेन को चीनी बुलेट ट्रेन से आगे निकलते हुए दिखाता है, जिसका अर्थ है कि भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो गई है और भारत विकास में पिछड़ रहा है। कार्टून ने भारतीयों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने इसे नस्लवादी, असंवेदनशील और गलत बताया है। आइए देखें कि यह कार्टून इतना आपत्तिजनक क्यों है और भारतीयों ने इसका क्या जवाब दिया है। लेकिन इससे पहले इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन सा राज्य अज्ञात निकायों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात, ई. राजस्थान। इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। जर्मनी की एक पत्रिका डेर स्पीगल द्वारा प्रकाशित एक कार्टून में भारत की जनसंख्या को चीन से आगे निकलने के चित्रण को लेकर भारतीयों में आक्रोश फैल गया है। कार्टून में भीड़-भाड़ वाली एक ट्रेन दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर लोग भारतीय ध्वज पकड़े बैठे हैं और एक समानांतर ट्रैक पर एक चीनी बुलेट ट्रेन है जो पीछे रह जा रही है। कार्टून में कथित तौर पर चीन के तकनीकी विकास पर प्रकाश डाला गया है, जबकि भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्पष्ट कमी को दिखाया गया है। इस कार्टून की सोशल मीडिया पर कई भारतीयों ने आलोचना की थी, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता और राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने पत्रिका पर नस्लवादी, भ्रामक और चीन के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। हाय जर्मनी, यह अपमानजनक रूप से नस्लवादी है। डेर स्पीगल ने इस तरह से भारत का चित्रण किया है, जो वास्तविकता से कोई समानता नहीं रखता है। इसका मकसद भारत को नीचा दिखाना और चीन के आगे झुकाना है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के सफल मंगल मिशन की निंदा करने वाले नस्लवादी कार्टून से भी बदतर नहीं तो उतना ही बुरा है। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी भी ने कहा कि कार्टून बुरे मजाक में था। उन्होंने कहा, पश्चिमी दुनिया भारत को गरीब और संघर्षशील के रूप में चित्रित करना पसंद करती है। वे भारत के वंदे भारत या आगामी बुलेट ट्रेनों को नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा, अगले कुछ वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता जब भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथे सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के रूप में उभरेगा। कई भारतीयों ने यह भी कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दर्शाने वाला कार्टून न केवल नस्लवादी है बल्कि भ्रामक भी है। एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जर्मनी में 61% रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। दूसरी ओर भारत में 85% मार्ग किलोमीटर विद्युतीकृत हैं और देश का लक्ष्य 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना है। कुछ भारतीयों ने अपने कार्टून और मीम्स के साथ चीन पर जर्मनी के रुख और आव्रजन, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 जैसी उसकी अपनी समस्याओं का मजाक उड़ाया। एक कार्टून में दिखाया गया है कि एक जर्मन व्यक्ति मास्क पहने हुए है और चीनी उत्पादों से घिरा हुआ है और उस पर चीन को रोको लिखा हुआ है। एक अन्य कार्टून में दिखाया गया है कि एक जर्मन ट्रेन बर्फ की वजह से लेट हो रही है, जबकि एक भारतीय ट्रेन उसे पार कर रही है। डेर स्पीगल का कार्टून ऐसे समय में आया है जब भारत के 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या 2019 में 1.37 अरब से बढ़कर 2050 में 1.64 अरब होने का अनुमान है, जबकि इसी अवधि में चीन की जनसंख्या 2023 में 1.4257 बिलियन से घटकर 2050 में 1.313 बिलियन होने की अनुमान है। कार्टून व्यापार, सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक नेतृत्व जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को भी दर्शाता है। दोनों देशों के बीच पिछले साल से ही विवादित हिमालयी सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप घातक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। जबकि कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि भारत और चीन को पारस्परिक लाभ और स्थिरता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। अन्य ने चेतावनी दी है कि दो एशियाई दिग्गज टकराव के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जिसका दुनिया के लिए गंभीर प्रभाव हो सकता है। कार्टून में जनसंख्या के मामले में भारत द्वारा चीन पर अधिकार करने का चित्रण किया गया है, जिसने भारतीयों को नाराज कर दिया है। कार्टून भारत की जनगणना के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था, जिससे यह दिखाने की उम्मीद है कि देश की आबादी चीन को पीछे छोड़ते हुए 1.4286 बिलियन को पार कर गई है।
हर 10 साल में होने वाली जनगणना से उन चुनौतियों का भी पता चलने की संभावना है जो भारत गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता के मामले में सामना कर रहा है। कुछ भारतीयों ने बताया कि कार्टून ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि भारत की प्रजनन दर लगातार घट रही है और 2030 तक प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दुनिया के लिए खतरा नहीं है, बल्कि मानव पूंजी और नवाचार का स्रोत है। अन्य लोगों ने पत्रिका पर नस्लवाद और उपनिवेशवाद का आरोप लगाया और इसकी तुलना नाजी प्रचार से की, जिसने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को खलनायक के रूप में पेश किया। यह पहली बार नहीं है जब डेर स्पीगल ने अपने कार्टून के साथ विवाद खड़ा किया है। 2017 में इसने एक कवर प्रकाशित किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कटे हुए सिर को पकड़े हुए दिखाया गया था। 2018 में इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन को लोकतंत्र को कुचलने वाले तानाशाह के रूप में चित्रित किया गया था। 2019 में इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आत्मघाती ब्रेक्सिट बमवर्षक के रूप में दिखाया। पत्रिका ने अपने कार्टूनों को व्यंग्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप बताते हुए इसका बचाव किया है और कहा है कि वे बहस और आलोचना को भड़काने के लिए हैं। हालांकि कई आलोचकों ने पत्रिका की नैतिकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, खासकर 2018 में स्वीकार करने के बाद कि इसके स्टार रिपोर्टरों में से एक ने वर्षों तक कहानियां गढ़ी थीं। वीडियो के शुरू में जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जो लापता व्यक्तियों और अज्ञात शवों के मामलों को हल करने में मदद करेगा। यह कदम राज्य में फोरेंसिक जांच को बहुत जरूरी तरीके से बढ़ावा देगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने भारत और चीन में जनसंख्या और विकास के मुद्दे के बारे में कुछ नया सीखा है और मीडिया कभी-कभी उन्हें पक्षपातपूर्ण या विकृत तरीके से कैसे चित्रित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक दें और इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और राय साझा करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे। अलविदा।